अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हमें खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पीएमए के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं कि लॉन्ग कोर्स क्या होता है। देखिए, पीएमए लॉन्ग कोर्स साल में 2 दफा ऑफर किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स आर्मी को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उनको पीएमए के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उनको इस लॉन्ग कोर्स के जरिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर अगर वो इसके जरिए सिलेक्ट होते हैं तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह वो फिर आगे कैप्टन, मेजर, फिर ब्रिगेडियर, ये सारे प्रोसेस आ गए हैं। तो अगर आपने एज ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन करना है तो आपको ये पीएमए के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये साल में मैंने आप लोगों को बताया 2 दफा ऑफर होता है। तो अब जो है एक पहले ऑफर हो चुका है। अब इस साल का जो दूसरा लॉन्ग कोर्स है पीएमए 149, ठीक है, वो ऑफर हो चुका है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। फीमेल कैंडिडेट्स का मैंने बताया था, वो 2 तरीकों से आर्मी में आ सकती हैं। इस आर्मी की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की नहीं। आर्मी में वो 2 तरीकों से आ सकती है। अगर तो वो एफएससी के बाद आना चाहती है तो उनको एएफएनएस नर्सिंग के थ्रू आना पड़ता है। ठीक है, तो वो एज अ नर्स आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। तो अगर या फिर उसके बाद एज अ ऑफिसर आना चाहती हैं तो उनको कोई नर्सिंग, सॉरी, उनको कोई डिग्री करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग या फिर कोई और डिग्री। ठीक है, या फिर उनको क्या है कि एमबीबीएस वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो एज अ ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं डायरेक्ट कैप्टन। तो जो ज्यादा बेहतरीन डिग्रीज है वो इंजीनियरिंग की है, जिसमें मेटलर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी। तो ये अगर आप लोग गर्ल्स जो फील्ड चूज करती है तो वो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, जो आज की इस वीडियो में ये सिर्फ बॉयज के लिए है। ठीक है, बॉयज किस तरह आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ऑफिसर, तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये देखें, ये आप लोगों ने क्या है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सबसे पहले वेबसाइट पे आना है। ठीक है, तो सारा मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो 149 PM में लॉन्ग कोर्स पे आपने आ जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद है फॉर कोर्स डिटेल। आप लोगों ने यहाँ कोर्स डिटेल पे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप। सबसे पहले कोर्स डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा। यहाँ पे सारा क्राइटेरिया लिखा होता है कि किस तरह आप लोग देखें। अगर आप इंटरमीडिएट, आपका एफएससी होना जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई तब भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट तब तक। अच्छा, आप लोगों ने क्या है, आपकी एज जो है 22 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट है, अगर किसी ने 2 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, मतलब बीएससी वगैरह की है, तो उनके लिए 23 है। लेकिन अगर किसी ने 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया, बीएस बीए वगैरह, तो उनके लिए 24 ईयर। ठीक है, जो आर्मी के सोल्जर है वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 25 है। ठीक है, उनके लिए नो एज रिलैक्सेशन रखी गई। अच्छा, उसके बाद क्या, एकेडमिक, आप लोग एफ एफ एस सी, आईसीएस, बीए जो भी किया है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन ये आप लोग देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन, ये बाकी सारी चीजें क्या है, सिंपल सी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेल और आप लोग क्या अनमैरिड होने चाहिए, क्वालिफिकेशन वही 2 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपकी एफएससी, आईसीएस, एफए, डीए वगैरह जरूर होना। मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वेट वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 ईयर का प्रोग्राम होगा। 2 ईयर आपको पीएम में मतलब के ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या है, दूसरी आगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एज अ कैप्टन बन सकते हैं। ठीक है, मेजर, और इसी तरह आप लोगों की प्रमोशन होती रहती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक फेमस ड्रामा देखा होगा, अहदे वफा, तो वो सारा प्रोसीजर वहां पे बताया गया होता है। तो एज अ उन्होंने पीएमए के जरिए ही, इसी लॉन्ग कोर्स के जरिए ही आर्मी ज्वाइन की होती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है। आप लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने क्या है, अपना पीएमए कोर्स ये सिलेक्ट करना है, टेस्टिंग सेंटर अपनी मर्जी का जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर बिल्कुल इक्वल, सीएनआईसी में डैशेस जरूर देने हैं नीचे। जो चीजें हैं ये इसी तरह इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इस फॉर्मेट के। अच्छा, ये जो रेड स्टार जहाँ पे ना, ये चीजें लाजमी फिल करनी, इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जहाँ पे रेड स्टार नहीं होगा उसको अगर आप छोड़ भी देंगे कोई मसला नहीं। उसके बाद अपना
CNIC दोबारा लिखना है, फादर का नेम, ठीक है, उसके बाद फादर गार्डियन का CNIC नंबर, ठीक है, उसके बाद फादर का प्रोफेशन आपने बताना है कि वो क्या करते हैं, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन उनकी डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर अदर करते जो भी करते हैं आपने यहाँ पे बता देना। अगर फादर आर्मी में है या किसी और फोर्सेज, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में, तो उनका जो रैंक है वो मेंशन करना है, उनका आर्मी नंबर बताना है, ठीक है। फादर का जो रेजिमेंट होती है, ये अगर वो आर्मी में उस सूरत में, ठीक है। ये अगर नहीं है तो आपने ये 4 चीजें छोड़ देनी। उसके बाद फादर स्टेटस यहाँ पे बताना है, अलाइव या डिसीज है, फादर इनकम, ठीक है। प्लेस ऑफ डेथ देनी है, अगर उनका मतलब क्या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता डेथ हुई है तो फिर यहाँ पे देना है, ठीक है। अदरवाइज ये सारा हिस्सा छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम, मदर का CNIC, मदर का प्रोफेशन, ठीक है, हाउस वाइफ है, जो भी है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। अदर अगर नहीं है तो अदर का ऑप्शन, ठीक है। उसी तरह प्रोफेशन उनका बताना है, ठीक है। यहाँ पे मदर रैंक, अगर मदर भी आर्मी में है, ठीक है, तो ये चीजें लिखनी है, नहीं तो नहीं, इसको भी छोड़ देना है। मदर स्टेटस, मदर इनकम, ठीक है, अगर नहीं है तो उनको नन कर देना है। फादर एजुकेशन बतानी है और मदर का एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने सिबलिंग्स अपने बताने कितने बहन भाई हैं। फैमिली इनकम बतानी है, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अपना प्रोविंस बताना है, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड आप गूगल से देख ले, ठीक है। जो भी आपके इलाके का नाम है, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने उस एरिया का नाम लिखेंगे और साथ लिख देंगे पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड आ जाएगा, 5 डिजिट का होता है। तहसील आपने बतानी है, एड्रेस बताना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, जो दोनों आमतौर पर सेम होते हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट है तब भी मेंशन करना है। जेंडर यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है अपना स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड। रिलीजन, सेक्ट बताना है, ठीक है, जो भी आपका सेक्ट बनता है, शिया सुन्नी जो भी है। नॉन मुस्लिम, कास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम जो है तो यहाँ है बता देना, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। कास्ट बतानी है, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव रहता हो, ठीक है, ईमेल। उसके बाद अपेरेंस स्टेटस, आप अगर पहले ISSB वगैरह दिया है तो फिर ठीक है, फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, नहीं दिया तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर वो पहली कंडीशन यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं कि आपने दिया है या नॉट रेकमेंडेड है, तो ये लिखना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। देखिए जहाँ पे ये स्टार नहीं है ना रेड, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट नंबर इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, और ये जो है इसको भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें, ठीक है। ये आपको फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपनी एजुकेशन डिटेल आप लोगों ने बतानी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाए, मैट्रिक की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, ठीक है। इसी तरह FSC की ICS, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो यहाँ पे आप लोग क्या है, FSC यहाँ पे देखिए मेंशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का तब तक रिजल्ट आ जाएगा, 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बैचलर वाला जैसे ही आप सारा ये यहाँ पे आपने क्या है क्वालिफिकेशन वगैरह, अगर कोई कोर्स वगैरह कोई डिप्लोमा किया तो मेंशन करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, ठीक है। और या बैचलर इसको भी छोड़ देना है अगर आपने बैचलर नहीं किया। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, फिर ये कोड सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज नहीं होता तो यहाँ से रिफ्रेश करके दोबारा नया कोड लिखें। अच्छा, जो चीज़ आपने मिस की होगी, जहाँ पे गलती की होगी, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा बल्कि वो मेंशन कर देगा, वो हिस्सा जो पोर्शन होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको क्या है फिल करना है। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको वो आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 दिन का प्रोसेस टाइम होता है, 1 से 2 दिन बाद आपने यहाँ पे आना है। और ये देखिए रजिस्ट्रेशन एग्जाम स्लिप, 1 से 2 दिन बाद आपने जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगा यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर, फादर का CNIC नंबर और सेम यही कोड। अगर ये कोड नहीं लगता फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करके जो न्यू कोड आएगा वो पुट कर, और यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर लेना। 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों की रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो रोल नंबर स्लिप आपने डाउनलोड कर लेनी है, जो भी आपका जिस दिन टेस्ट होगा, ठीक है, आपने उस दिन पहुंच जाना है। अच्छा, आप लोगों को कुछ ये बता देता हूँ टेस्ट किस तरह का होगा। टेस्ट कंप्यूटराइज होगा, ठीक है। आप लोगों ने सेंटर पे जाना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, 3 हिस्सों पे टेस्ट मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसमें इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल आ जाता है, और एकेडमिक FSC की बिल्कुल सिंपल चीजें होती हैं। आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन MCQs वगैरह कर लें, ठीक है। या फिर 5 ईयर अगर आपके पास पेपर्स हैं तो उनके जो पेपर्स हैं उनको MCQ सिर्फ कर लें तो आपका एकेडमिक पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामेटिकली आपको सेंटेंस सारे पता हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और 12 के 12 टेंसेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिनोनिम्स वगैरह आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स का पता हो, ठीक है।
तो ये प्रेपोजिशन वगैरह इन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी वर्बल और नॉन वर्बल उस पे मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, ठीक है। वो AFNS के बारे में मैंने बताया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप वही जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑनलाइन कुछ वेबसाइट बताई हैं, वो उन वेबसाइट से 100% आता है, ठीक है। आपको कहीं कोई ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह पैसे वेस्ट करने हैं तो कर ले, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं, आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप तैयारी करें। आप जैसे अगर टेस्ट क्लियर करते हैं तो वो आपको कहेंगे आप टेस्ट के लिए रिकमेंड हो चुके हैं, आपको फिर अगले दिन मेडिकल होगा। मेडिकल बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल आपका दौड़ होगी, ठीक है। इसलिए अभी से वो स्टार्ट कर दें रनिंग वगैरह, ठीक है। तो रनिंग आपका 8 मिनट में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक होता है। पुशअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या है करनी होती है। आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि सबका फायदा हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।